डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम इस न्यू वीडियो में 10th क्लास पाक स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम 2025 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर पैटर्न 2025 पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम हर क्वेश्चन के पास्ट बोर्ड पेपर्स की भी एनालाइज करेंगे ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा हो कि आपको पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करना है। और ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे आप लाहौर बोर्ड से हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी हैं। आप पंजाब के इन 9 बोर्ड में से किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो तमाम बोर्ड्स की यही फाइनल ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है। तमाम स्टूडेंट्स ने इस फाइनल पेयरिंग स्कीम को नोट करते चले जाना है। तो आइए अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को इस बाबरकत महीने माह रमज़ान के महीने के सदके अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका MCQs का होगा। तो 10th क्लास पाक स्टडी के अंदर MCQs की डिवीजन की गई है 10 मार्क्स की। आपको 10 मार्क्स के 10 MCQs पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चैप्टर्स की डिवीजन देख लेते हैं कि आपको किस चैप्टर में से कितने MCQs पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 6 और 7 दोनों चैप्टर में से आपको 3 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 2 MCQs आएंगे। आपको 4 चैप्टर में से 10 MCQs पूछे जाएंगे। अब आपने इन MCQs को तैयार कहाँ से करना है? जस्ट आपने पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले MCQs को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपने टेक्स्ट बुक पर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के अंदर जितने MCQs हैं उन MCQs को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके टेक्स्ट बुक वाले MCQs में से और पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले MCQs में से 10 मार्क्स के MCQs अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आपको पेपर के अंदर किस टाइप के MCQs पूछे जाएंगे। आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर भी MCQs आएंगे और उर्दू मीडियम के अंदर भी MCQs आएंगे। आपको कुछ इस टाइप के MCQs पूछे जाएंगे 10th क्लास पाक स्टडी के पेपर में। आप तमाम स्टूडेंट्स इन MCQs को नोट कर रहे हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। हो सके इन MCQs में से आपको पेपर के अंदर तमाम MCQs आ जाएं, हो सके इन MCQs में से आपको 5 MCQs आ जाएं। तो ये 10 MCQs को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और जो पास्ट बोर्ड पेपर की एनालाइज करवाने लगा हूँ, आप तमाम स्टूडेंट्स ने उस पास्ट बोर्ड पेपर को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हो सके आपको वही पास्ट बोर्ड पेपर जो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने लगा हूँ, हो सके आपको पेपर के अंदर वो सारा पास्ट बोर्ड पेपर आ जाए। और जो पेपर हम आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने लगा हूँ, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 10th क्लास पाक स्टडी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 24 मार्क्स की। आपके पास 2 पार्ट होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 2 पार्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होंगे। दोनों पार्ट के कुल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 18, जिसमें से आपने कोई से 12 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है दोनों पार्ट में से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हमने उन चैप्टर्स को तैयार करना है जिन चैप्टर्स को तैयार करने के बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो और लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो। तो आपने जस्ट चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 6 के जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। और जो गेस्ट पेपर के अंदर मैं शॉर्ट क्वेश्चन आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा, जस्ट आपने उन शॉर्ट क्वेश्चंस और उन लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको अगेन 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। अब इन दोनों चैप्टर में से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 7 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। दोनों चैप्टर में से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 तो आपने लाजमी करना है। अगर आप चैप्टर नंबर 7 को करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 7 में से अटेम्प्ट हो जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 7 में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन तो आपके चैप्टर नंबर 7 में से अटेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने चैप्टर नंबर 8 को लाजमी तैयार करना है। अगर आप चैप्टर नंबर 7 को तैयार करेंगे तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 8 को तैयार करेंगे साथ, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। अब ये आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कुछ इस तरह 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन को भी नोट कर लें और इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपको पेपर के अंदर इस टाइप के 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों पार्ट के कुल मार्क्स हैं 24 मार्क्स। पर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स पर मुश्तमिल है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको इस तरह 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अटेम्प्ट करना है। अब आपने इन क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी और क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 2 के कुल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 9 और क्वेश्चन नंबर 3 के भी कुल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 9। 18 क्वेश्चन है दोनों पार्ट के। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 18 क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है गेस्ट पेपर के तौर पर। इसके बाद हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन। तो ये हिस्सा दोम है सब्जेक्टिव पेपर का। तो 10th क्लास पाक स्टडी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 16 मार्क्स की। आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 3 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्वेश्चन का एक ही पार्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 2 पार्ट पर मुश्तमिल होगा, ए पार्ट और बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका चैप्टर नंबर 5 में से बनेगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपका चैप्टर नंबर 5 में से बनेगा और क्वेश्चन नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन के कुल मार्क्स होंगे 8। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर नंबर 5 को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पहले पोर्शन में 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होंगे और इसके अलावा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे चैप्टर नंबर 7 में से और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 7 में से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट के कुल मार्क्स होंगे 4 और बी पार्ट के भी कुल मार्क्स होंगे 4। अब ए पार्ट आपको चैप्टर नंबर 6 में से आएगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 6 को पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना। जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को पेपर में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 के आपको 2 पार्ट पेपर में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, लेकिन आपने दोनों पार्ट अटेम्प्ट नहीं करने क्वेश्चन नंबर 6 के। आपने जस्ट पेपर के अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन। आपको पेपर के अंदर इस तरह आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक ही पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके 2 पार्ट हैं। तो आपको दोनों पार्ट इस तरह पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स इन लॉन्ग क्वेश्चन को भी नोट कर लें। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये थे 10th क्लास पाक स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। जिस तरह मैंने पेयरिंग स्कीम के अंदर बताया किन चैप्टर्स को आपने तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और किन चैप्टर्स को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इसी तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन की तैयारी करनी है। इसके अलावा जो पास्ट बोर्ड पेपर मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने उस पेपर को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।